उपलब्ध होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए संयमी होकर, पहला क्या है? हमको फर्स्ट चीज हमें संयम के साथ, धीरज के साथ, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए। किसी भी बात को लेके हम गलत रिएक्ट ना करें। उसको बोलते से शैतान क्या करने की कोशिश करता है? हमें उकसाने की कोशिश करता है, हमें ऐसी एक मतलब हमारे अंदर वो गुस्सा पैदा करने की कोशिश करता है ताकि गुस्से में हम कुछ गलत कर बैठे। हालेलुया। हमें क्या, किस चीज की जरूरत है? हमें संयम होने की जरूरत है, हमें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। दूसरा, प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सोचें, सचेत हो। हालेलुया। हमें केयरफुली, एक क्लियर माइंड के साथ, एक साउंड माइंड के साथ, सचेत मतलब रेडी, जागते रहो, कुछ गलत ना हो, कुछ गलत हमारे जीवन में ना आए। We need to be very careful of what we are doing, what we are thinking। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सचेत रहने की जरूरत है। और दूसरा, संयम हमारे जीवन में चाहिए, सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में चाहिए। चाहे लोग हमें कितना गलत करने के लिए उकसाएं, हमें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। हम गुस्से में गलत ना करें। लोग अगर ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, उनके मुंह से कुछ और निकल जाता है, कुछ गलत बात निकल जाता है, कुछ बुरी बातें निकल जाते हैं। शैतान हमसे यही चाहता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल से हम क्या करेंगे? हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करो? अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम हर पाप को ढांप देता है। हालेलुया। प्रेम क्या करता है? अनेक पाप को ढांप देता है। एक दूसरे के साथ डीप प्रेम, अधिक प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहो। और पांचवी बात क्या कहता है? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार। अगर हम कुड़कुड़ा के कुछ काम करेंगे तो हमारे काम का कोई वैल्यू नहीं। हम किसी को बोलेंगे, कोई प्रभु के दास हमारे है, हम खुद बोलेंगे कि प्रभु के दास है, कोई बात नहीं, हम उनको खाना खिलाएं, लेकिन मन में क्या करते हैं? अरे यार, ये तो आए दिन आते ही रहते हैं, फिर वो मेरे पास समय नहीं रहता, मेरा वो नहीं रहता, ये नहीं रहता है, और करना पड़ता है। फिर हम अगर कुड़कुड़ा करेंगे, उससे अच्छा हम ना करें। तो हम क्या करें? कुड़कुड़ा भी किसी का अतिथि सत्कार ना करें, अच्छे दिल के साथ, प्रेम के साथ हम अतिथि सत्कार करें। और सर्व अदर्स विद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हम दूसरों को, हम जो आत्मिक आशीषें, आत्मिक अनुग्रह पाए, उस भले भंडार से हम सबको क्या करें? सेवा। हालेलुया। सबकी सेवा करें। 10 आयत और 11 आयत में लिखा है, डू इट विद स्ट्रेंथ गॉड गिव्स। परमेश्वर ने जो बल हमें दिया है, उस शक्ति से हम लोगों की सेवा। हालेलुया, हालेलुया। हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं? अंतिम दिनों के लिए अपने आप को तैयार करके रख सकते हैं। लेकिन वचन कहता है, तो अपना सर को ऊपर की ओर उठाना, तुम्हारा छुटकारा वहीं से। हालेलुया। तुम्हारे सहायता वहीं से है। वचनकार 131 में कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से है? मेरी सहायता वहीं से है। मैं अपने सर, अपना सर को पर्वत पे लगाऊं, मैं अपना मुख को पर्वत पर लगाऊं। हालेलुया। उसी ऊंचाई की ओर से परमेश्वर
का आगमन होगा, वहीं से हमारी छुटकारा होगी, वहीं से हमारे सहायता होगा। हालेलुया। हमें बहुत केयरफुली रहने की जरूरत है। हालेलुया। ये अंतिम समय में अगर हमें सबसे अधिक कुछ करने की जरूरत है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। सबसे अधिक अगर हमें कुछ करने की जरूरत है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना हमें इन सारे बंधनों से छुटकारा देगा। प्रार्थना हमें वो अंत के समय में परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगा। हालेलुया। प्रार्थना हमें हमारे जीवन को अच्छी रीति से सजा कर रखेगा, तैयार करके रखेगा, ताकि हम उस अंत के समय में परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए। हालेलुया। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हमारे जीवन में वो फल लेके आएगा जिसकी परमेश्वर की खोज है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में वो चीज लेके आएगा जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते, लेकिन वहां पे क्या देखते हैं? वहां पे देखते हैं कि वहां पे पत्ते के अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पे उस पेड़ को श्राप देता है कि तुझ में और कभी कोई फल ना। वचन कहता है वो पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना करते रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। ये अंत के समय में, ये जो लास्ट फेज में हम जी रहे हैं, उसमें हमें प्रस्तुत रहने की जरूरत है, प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। ये प्रार्थना हमारे जीवन में सीजन अनसीजन फल देगा। हालेलुया। अगर अनसीजन में पत्ते झड़ने के समय में अगर परमेश्वर उस पेड़ में फल ढूंढेंगे, तब भी फल। नए पत्ते आने के समय में अगर परमेश्वर उस पेड़ में फल ढूंढेंगे, तब भी वहां पे फल होगा। हालेलुया। सारे फल खत्म हो जाते हैं, उस समय में अगर परमेश्वर उस पेड़ में फल ढूंढेंगे, तो भी वहां पे फल। हालेलुया। प्रार्थना के जीवन जीने से हमारे जीवन में सीजन अनसीजन फ्रूटफुल बनेगा। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हर जगह अकाल पड़ा रहता है, परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करता है। प्रार्थना हमारे जीवन में नई आशीषों को लेकर गए हैं। हमें ये अंत के समय में प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करते हुए तैयार रखने की जरूरत है। हालेलुया। ये जो 5 बुद्धि 5 सुबुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ है? जो 5 सुबुद्धि है, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो जो 5 निर्बुद्धि को हम देखते हैं, ये प्रार्थना के समय में सोने वाले लोग हैं। हालेलुया। सोए, परमेश्वर ने रात बनाया सोने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर को समय देने की जरूरत है, तब हम वो समय परमेश्वर को देना ही चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जो शत्रु हमारे विरुद्ध प्लान कर रहा है, उसका प्लान सफल ना हो। हालेलुया। आगे के दिनों में हम तैयार रहें। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में उठेंगी, हमारे चारों तरफ उठेंगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें सही वक्त पर छुटकारा देगा, सही वक्त पर छुड़ाएगा, सही वक्त पर हमें अपने साथ ले जाने के लिए, तैयार रखने के लिए हमें सहायता करेगा। हालेलुया। ये जो लोग निकले हैं, कहीं और से नहीं निकले, हमने से हमने से
हमारे लिए सिंबल्स, हमारे बीच दूसरे बातें करने वाले, दूसरे शिक्षा देने वाले, दूसरे शिक्षा को प्रकट करने वाले लोग अभी शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। कभी हमारे पास आएंगे, कभी हमारे लोगों के पास जाएंगे, कब हमारे बच्चों के पास जाएंगे, कब हमारे अपनों के पास जाएंगे, ये देर नहीं। इसलिए हमें अपने आप को और अपने लोगों को परमेश्वर के वचन तैयार करके रखने की जरूरत है कि अंत का समय निकट जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो समय खत्म हो जाएगा, परमेश्वर के पुत्र बादलों पे आ जाएंगे, तब हम कहाँ? गाना इस प्रकार से कहता है, आखिरी नरसिंहा होगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तो कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ उससे? मैं क्या कर रहा हूँ उससे? मेरी जीवन कैसी होगी इस समय? क्या यीशु मुझे बोलेगा कि बेस्ट उत्तम और विश्वास योग्य दास, या यीशु मुझे बोलेगा कि मूर्ख दास? परमेश्वर के मुंह से मेरे लिए क्या निकलेगा? उसके लिए हमें प्रार्थना करते रहने की जरूरत है और तैयारी के साथ रहने की जरूरत है और अपने आसपास चारों तरफ वॉचफुल रहने की जरूरत है, हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। कभी भी शैतान हमारे ऊपर टारगेट कर सकता है। हालेलुया। भाई हम सब